Let's do this chapter. This chapter is about, yes, this chapter is about a girl, Nandita, yes, who lives in a village, but she, ah, she, yes, she came to Mumbai due to treatment of her mother. Yes, yes, for her mother's treatment. So what did she observe in the Mumbai? What did she observe in Mumbai? तो मुंबई में उसने क्या ऑब्जर्व किया? Yes, who will tell me? What did she observe in Mumbai? Who wants to tell? Yes, who wants to tell? What did she observe in Mumbai? मुंबई में आकर उसने कौन कौन सी चीजें ऑब्जर्व की कि हमारे विलेज में ऐसा होता है लेकिन मुंबई में ये चीज हो रही है? कौन सी वो चीजें थी? यस, 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 लेकिन गुड मॉर्निंग, इसमें क्या है? जब गुड मॉर्निंग, जब वो मुंबई में जब वो मुंबई में अपनी मामी के साथ लोगों के घरों में जाती है, क्योंकि उसके मामी क्या थे? वो कौन सा काम करते थे? हाँ, हाँ, यस, वो सेवन हाउसेस में काम करते थे। कैसा काम? यस, क्लीनिंग का, वॉशिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल साफ करने, ऐसे। यस, जब उसके मामी उसको लेके जाती हैं। तनजोत, आपको क्लियर हो रहा है ये क्या डिस्कस हो रहा है? यस, तो जब वो अपनी मामी के साथ लोगों के घरों में जाती है तो ऐसे घर होते हैं जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक होते हैं। जैसे मुंबई में बहुत हाइट वाली बिल्डिंग्स होती हैं, तो सबसे पहले तो ऑब्जर्व करती है कि इसमें चढ़ेंगे कैसे। फिर उसको क्या दिखाई देता है? कहाँ से जाते हैं वो? बाय एयर। कैसे जाती हैं वो बिल्डिंग्स में? यस, लिफ्ट के थ्रू। तो लिफ्ट को वो कैसे एक्सप्लेन कर रही है नंदिता? लिफ्ट इज लाइक अ, यस, लिफ्ट इज लाइक अ, बिल्डिंग को वहां बिल्डिंग तक कैसे पहुंचते हैं वो? यस, यस, टेल मी। यस, तो वो बिल्डिंग तक, यस, तो जब वो नंदिता मुंबई में एंटर होती है और अपनी मामी के साथ वो अलग अलग लोगों के घरों में पहुंचती है तो उसको बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करने को मिलती हैं। जस्ट वेट। तो सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली, वेरी गुड। तो सबसे पहले जब उसके मामा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जब जब उसके मामा उसको लेके जाते हैं। इज स्क्रीन विजिबल टू यू?
बेटा स्क्रीन विजिबल हो रही है आपको? ओके, नाउ इट इज विजिबल। ओके, तो जब उसके मामा उसको अपने घर में लेके जाते हैं तो सबसे पहले वो देखती है कि वहां की स्ट्रीट्स कितनी टाइट है। बेटा नेटवर्क, नेटवर्क इशू होगा। ओके, तो ओके बेटा, तो जब वो अपने घर तक लेके जाते हैं तो कैसी स्ट्रीट्स होती है? नैरो स्ट्रीट्स, टाइट सी स्ट्रीट्स होती हैं। तो एक घर के साथ दूसरा घर ऐसे वो विजिबल हुई। ओके 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 फाइन। नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। तो अपनी मामी के घर वो क्या ऑब्जर्व करती है? बेटा स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन। तो ऑब्जर्व करती है कि वो एक ही घर में बैठ के, एक ही रूम में बैठ के वो सारे काम करते हैं। कैसे? उनका स्लीपिंग के लिए बेड भी वही होता है, और कुकिंग का भी वही करते हैं, और वॉशिंग क्लोथ्स भी वही करते हैं। तो ऐसा वो बड़ा ऑब्जर्व करती है, हैरान होती है कि ये क्या, बड़े बड़े शहरों में ऐसे होते हैं। फिर जब वो अपनी मामी के साथ किसी और घर में जाती है जहाँ उसके मामी काम करते हैं, तो वहां ऑब्जर्व करती है कि वहां पे तो अलग अलग सिस्टम है। अलग काम के लिए अलग रूम है, किचन है कुकिंग के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए अलग एरिया है, और स्लीपिंग के लिए अलग है। तो ये चीजें ऑब्जर्व करती है। उसके बाद वो और क्या ऑब्जर्व करती है? नेक्स्ट डे जब वो 4 o'clock मॉर्निंग उठते हैं तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? कि वहां पे पानी के लिए उनको जाना पड़ता था पब्लिक टैप पर। तो पब्लिक टैप क्या थी? जहां पे लाइंस लगाकर पानी को लिया जाता है। तो वहां पर उन्होंने दिखाया था नेक्स्ट पिक्चर में कि कुछ लेडीज थी, पानी के लिए फाइट कर रही थी, किसी का पानी गिर गया। ऐसी फॉर्म में लाइन लगा के अपने अपने बर्तन लोग लेके जाते हैं और पानी फिल करते हैं। राइट। तो नेक्स्ट फिर वो यहाँ पे ऑब्जर्व करती है कि उनके जो विलेज था, उनका घर जहाँ विलेज में था, वहां पर तो पानी का बहुत सारा, एक बड़ा सारा पौंड था, लेकिन वहां तक चल के जाना पड़ता था। लेकिन वहां ऐसे लोग नहीं थे कि पानी के लिए लड़ाई करें, फाइटिंग करें। उसके बाद फिर उसने और क्या ऑब्जर्व किया? उसने टॉयलेट्स का भी ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं लोग। पब्लिक टॉयलेट क्या होता है? वहां पर भी लाइंस लगा के लोगों को जाना पड़ता है, क्योंकि लोगों के घरों में इतनी स्पेस नहीं होती। हाँ, स्पेस नहीं होती कि वो अपने घर में एक टॉयलेट बनाए। तो जब वो गई तो उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा? वेरी बैड। वो बताती हैं कि ये ऐसे पब्लिक टॉयलेट जो होते हैं बहुत डर्टी होते हैं, उनमें गंदी सी स्मेल आती है, और उसको ऐसे लग रहा था जैसे उसकी वोमिट ही हो जाएगी। क्लियर? राइट ना? तो फिर वो अपना विलेज एक्सप्लेन करती है कि विलेज में कैसे। यस। ओके, तो विलेज में, ओके, तो वो विलेज में क्या करती है? अपनी सिटी लाइफ को, मुंबई की लाइफ को विलेज की लाइफ से कंपेयर करती है। वो देखती है कि यहाँ पर तो लोग पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं, लेकिन हमारे गांव में क्या होता है विलेज में, कि लोग ओपन फील्ड यूज करते हैं, ओपन प्लेस और फील्ड टॉयलेट के लिए। राइट। नेक्स्ट इज लर्निंग न्यू थिंग्स। बेटा स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन, स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन। यस, लर्निंग न्यू थिंग्स। फिर वो कैसे, क्या और चीज ऑब्जर्व की उसने? उसने और चीजें सीखी। क्या सीखी? कि जैसे उसने अपनी मदर के पास जाना था हॉस्पिटल, बस के थ्रू जाना पड़ना था, लेकिन सबसे पहले वो क्या हुई? स्केर्ड हुई, डर गई थी कि मैं कैसे जाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे उसको आदत पड़ गई, वो यूज टू होगी। आदत पड़ना होता है यूज टू। वो यूज टू हो गई कि लाइन में कैसे खड़े होते हैं, टिकट कैसे लेते हैं, और कैसे कहाँ बस स्टॉप पर उतरते हैं। यस। यस तंजोत। उसकी मामी है, उसके मामी वर्क करते थे ना 7 हाउसेस में। ये उसके मामी शो किए गए हैं। राइट।
तो फिर यहाँ पर ही उसने ऑब्जर्व किया कितने, ये नेक्स्ट पिक्चर 141 पेज पर, वो रूम के अंदर देख रही है ना कितने बड़े वॉशरूम हैं। और बीच में जिस घर में गए थे बबलू के घर में, वहां उसने टैप खोल कर क्या लिया था, बकेट में पानी लिया था, लेकिन फिर जो टैप थी वो टीवी देखने चला गया था बबलू, और टैप में से पानी लीक हो रहा था तो इसने बंद किया था नंदिता ने, है ना। तो यहाँ पर ही वो एक एक लिफ्ट की भी बात करती है। तो लिफ्ट को कैसे एक्सप्लेन करती है, लुक लाइक अ बिग आयरन केज। तो उसको लगता है कि जो लिफ्ट है वो एक बड़े सारे लोहे के पिंजरे के बराबर है, जिसमें फैन लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं और इवन बेल भी लगी हुई हैं, राइट। पहले पहले तो डर लगता है, जब जब कोई पर्सन लिफ्ट फर्स्ट टाइम यूज करता है तो उसको डर लगता है कि ये कैसी चीज है। धीरे धीरे हम यूज टू हो जाते हैं, वैसे ही नंदिता के साथ हुआ। अनदर हाउस, अनदर हाउस में ये बबलू का हाउस है जहाँ पे यस, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं बबलू। हम्म। तो स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट लाइन रीड की ना, क्या थी फर्स्ट लाइन, आर्यन बताइए। व्हाई डिड शी गो टू मुंबई। यस आर्यन। यस, went to मुंबई फॉर हर मदर्स ट्रीटमेंट, राइट। गर्ल्स के लिए हम हर यूज करते हैं, फॉर हर मदर्स ट्रीटमेंट। शी वेंट टू मुंबई फॉर हर मदर्स ट्रीटमेंट। तो अभी भी मैंने गो यूज किया ना, व्हाई डिड शी गो, गो इज सेकंड फॉर्म, तो सृष्टि ने यूज किया वेंट। इट्स एब्सोल्युटली राइट के सेकंड फॉर्म ऑफ गो इज वेंट, गो वेंट गॉन, के वो अपनी मदर के ट्रीटमेंट के लिए मुंबई गई थी, राइट। तो यहाँ उसकी मामी ने बबलू के घर में क्या उसको बोला, नंदिता को, कि नीचे से देखो कितनी अच्छी अच्छी अच्छे घर नजर आ रही हैं। तो नंदिता को कैसे घर नजर आए, लाइक स्मॉल टॉयज, राइट। बट शी वॉज वेरी अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट, लेकिन उसको बड़ा डर लगा कि ऊपर हाइट से मैं देखूंगी तो नीचे तो छोटे छोटे घर नजर आ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज अ न्यू वरी। न्यू वरी कौन सी थी, इसमें कौन सी वरी एक्सप्लेन की गई है, वाई वॉज हर मामा वरीड, हर मामा वरीड। यस, न्यू वरी, अंडरस्टैंड न्यू वरी। ओके, यहाँ पे एक प्लेस का, चौपाटी प्लेस का नाम डिस्कस किया गया है। इसमें क्या बताया, एक घूमने की प्लेस थी वहां पे जहाँ पे लोग घूमने जाते थे। तो वहां पे नंदिता क्या करती है, कुछ आसपास के बच्चों से सुनती है कि वहां पे फिल्म स्टार भी आते हैं, तो इमेजिन करती है कि जब हम जाएंगे तो मेरे को भी फिल्म स्टार मिलेंगे। लेकिन वो वहां नहीं जा पाती, क्यों, बिकॉज हर मामा वॉज इन वरी, कि उसके मामा टेंशन में थे। तो उनको क्या टेंशन थी, क्योंकि उनको गवर्नमेंट की ओर से एक नोटिस मिला था। कौन सा नोटिस, टू लीव दैट प्लेस, कि वो जगह छोड़ दो जहाँ पे वो रह रही हैं। तो जगह क्यों छोड़नी थी, क्योंकि वहां पे एक होटल, हाँ, यस, क्योंकि वहां होटल बनना था। यस, लेकिन फिर उसके मामा ने बताया है कि ऐसी नोटिस तो वो उनको मिल रहे हैं लास्ट 10 ईयर से, है ना, बताया था ना। हाँ, यस, दिस इज द थर्ड टाइम, तो ये थर्ड टाइम था कि उनको लास्ट 10 ईयर में थर्ड टाइम ये नोटिस उनको रिसीव हुआ था कि अपनी प्लेस को छोड़ दो, बिकॉज वहां पे होटल बनने हैं। लेकिन वो अपनी प्लेस छोड़ के कहाँ जाते हैं, उनको कोई और प्लेस भी अपॉइंट की जाती है, राइट। लेकिन नंदिता ने बताया, हाँ, नंदिता ने बताया कि वो सिटी के अनदर कॉर्नर में था, बट वो बहुत ज्यादा दूर था। फिर वो सोचती है कि वहां पे मैं अपनी मम्मा के पास कैसे जाऊंगी। वहां पे फिर और बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस की गई हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। फिर वो ये भी सोचती है कि मेरे मामा अपने वर्क प्लेस पे कैसे जाएंगे, कि उनकी तो अर्निंग इतनी नहीं है, तो हाँ, हाँ, कि उसकी मामी को कोई और काम मिलेगा भी या नहीं, राइट।
तो ये सारी चीजें कौन सोचता है? यस, नंदिता। यस, नंदिता सोचती है। राइट। यस। यस। ओके। तो अभी ये चैप्टर सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ? ओके। ओके बेटा, ओके। ओके। नाउ ओपन योर हिंदी नोटबुक नंबर 1। हिंदी की नोटबुक नंबर 1 ओपन करिए, हम हिंदी का प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे अभी। ओपन योर हिंदी नोटबुक नंबर 1। ओके। ओके। तो हिंदी का हमने बनाना है। तो सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर करिए, जिस भी स्टूडेंट, बेटा जिस, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिस भी स्टूडेंट का प्रोजेक्ट अभी तक सबमिट नहीं हुआ, वो मेरे को आज इवनिंग तक बाकी का प्रोजेक्ट सबमिट करवाएं। कौन सा प्रोजेक्ट? यस, ईवीएस का। यस, ईवीएस का दादरा नगर हवेली का प्रोजेक्ट इवनिंग तक सबमिट करवाएंगे। राइट। और किसी स्टूडेंट, ओके बेटा, मैंने नेम नोट करने हैं। मैं कल बताऊंगी किस किस का प्रोजेक्ट आ चुका है, किसका नहीं आया। राइट। ओके। हैव यू ओपन? यस, हिंदी की नोटबुक नंबर 1। हैव यू ओपन? तो हिंदी का हमने प्रोजेक्ट नोट डाउन करना है। प्रोजेक्ट ऑफ हिंदी। यस, लिख लो, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। ऑफ हिंदी। हिंदी। राइट। तो इस प्रोजेक्ट को हमने बनाना है, हिंदी का टॉपिक है हमारा दादरा नगर हवेली का कल्चर। कल्चर ऑफ दादरा नगर हवेली। लेकिन उसको हम हिंदी में क्या लिखेंगे? कल्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये। यस। यस, संस्कृति। यस। यस बेटा। सभ्यता, संस्कृति। यस, नोट डाउन। संस्कृति के स्पेलिंग चेक करो, आधा स आएगा या पूरा स आएगा? यस, चेक करिए। और कौन बोल रहा है आधा? यस, संस्कृति में आधा स। यस, संस्कृति। तो हम इसको पूरा लिखेंगे। तो अभी आप इसको अभी रब करो। हम लिखेंगे दादरा। तो हिंदी में बनाएंगे ना ये, दादरा और, दादरा और, ऐसे लिखिए जैसे मैंने लिखा है, दादरा और नगर हवेली की सभ्यता, सभ्यता और संस्कृति। बेटा स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन्स। संस्कृति। राइट। इसके इसके लिए आपने क्या रेडी करने? एक स्क्रैप बुक। एक स्क्रैप बुक रेडी करनी है। स्क्रैप बुक को अच्छे से कवर करना है। सबसे पहले बाहर का कवर करोगे, उसको डेकोरेट कर सकते हो। फिर जब स्क्रैप बुक ओपन करनी है,
तो ओपन करके भी उसके हर एक पेज के ऊपर सबसे पहले हेडिंग आएगा। जैसे उसका एक राइट साइड लेफ्ट साइड पेज, जैसे हम नोटबुक ओपन करते हैं ना, उसके लेफ्ट साइड में उसका हेडिंग नोट डाउन करेंगे। जैसे सबसे पहले संस्कृति। यस बेटा, मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं, मैं बाद में देखती हूँ कैसी चलेगी। जस्ट अंडरस्टैंड। बेटा पहले मैंने आपकी दिखाई थी शायद, जब बर्ड्स का बनाया था, तो वही स्क्रैप बुक है। आपको आपको पता है कैसी स्क्रैप बुक होती है। तो अभी हम उस पर टाइम ना लगा के टाइम लगाते हैं कि प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है। सो अंडरस्टैंड। तो सभ्यता और संस्कृति में क्या आ जाएगा, इसमें आपने क्या क्या एक्सप्लेन करना है, नोट इट डाउन। नोट डाउन करिए कौन से पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। उनका फूड, भोजन, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। उनका भोजन, वेशभूषा मीन्स पहरावा, और ड्रेसिंग सेंस, ड्रेस कैसी पहनते हैं, पहरावा, पहरावा, क्या कौन सी चीजें पहनते हैं, कैसी ड्रेसेस पहनते हैं, कैसी, उनके आभूषण कैसे हैं, आभूषण ज्वेलरी होती है, कौन से आभूषण पहनते हैं वो। राइट। यस बेटा, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। यस, आस्क योर क्वेश्चन वन बाय वन। यस बेटा, क्वेश्चन पुट करिए, आस्क योर क्वेश्चन। मैं क्या बता रही हूँ तंजोत कौर, सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करिए क्या है। सबसे पहले स्क्रैप बुक को कवर करके किसी चार्ट पेपर से उसको डेकोरेट करोगे, और उसके बाहर सेंटर में, जैसे नोटबुक होती है ना, उसके सेंटर में कैपिटल ये बड़ा बड़ा लिखोगे, दादरा और नगर हवेली की सभ्यता और संस्कृति। उसके बाद स्क्रैप बुक ओपन की, उसके लेफ्ट साइड पर, अंडरस्टैंड करिए, लेफ्ट साइड पर हेडिंग डालोगे भोजन के। भोजन के ऊपर हमने पिक्चर्स पेस्ट करनी है, तो भोजन के ऊपर बेटा स्विच, संध्या राउंड, नव्या, अपने माइक ऑफ रखिए। नव्या, अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। सबसे पहले अंडरस्टैंड करिए, बाद में अपने पॉइंट डिस्कस करना। इज इट क्लियर? दोबारा से सुनिए, मैं एक बार अभी बता रही हूँ। सबसे पहले आपकी स्क्रैप बुक होगी, उसके बाहर आपने कवर करना है किसी चार्ट पेपर से। ये चार्ट पेपर आपका थिन शीट हो, पतली सी शीट हो, ज्यादा हार्ड शीट ना हो, फिर इस पे टिकेगा नहीं आपका चार्ट पेपर। आपने कोई भी कलरफुल शीट पे कवर कवर करना है, उस पर स्क्रैप बुक को कवर किया है, उसको बाहर की शीट को भी डेकोरेट करना है। कोई स्पार्कल टेप, कोई फ्लावर्स यूज, बहुत ज्यादा डेकोरेशन नहीं करनी, अच्छा लगना चाहिए। और उसके सेंटर में आपने किसी और स्लिप से या स्पार्कल पेन से या स्केच पेन से अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है सेंटर में, दादरा और नगर हवेली की सभ्यता और संस्कृति। बस इतना लिख दिया। फिर स्क्रैप बुक को ओपन करना है, जैसे अपनी नोटबुक है ना आपकी, ओपन करिए नोटबुक। ओपन करके लेफ्ट साइड में आपने सेंटर में बड़ा बड़ा करके लिखना है भोजन। तो ये किसके भोजन दिखा रहे हो आप, दादरा और नगर हवेली के। तो वहां पे ढोकला होता है, और नॉन वेज में फिश होती है, ऐसी और दो चार आइटम्स आपको मिल जाएंगी नेट से। आपने इनकी फोटो सर्च करनी है और उनको। यस, क्या होता है, क्या होता है नेक्स्ट। तो आपने टू टू थ्री पेजेस पे भोजन की पिक्चर पेस्ट करनी है। ऐसा ना हो कि एक पेज पे एक ही भोजन की पिक्चर लगा रहे हो। एक पेज पे 2 से लेके 3 तक पिक्चर्स हो सकती हैं।
तो आपका पेज ज्यादा मेरे को खाली नजर ना आए, राइट। तो आप किसी भी वे में किसी भी डिजाइन से वहां पे पेस्टिंग कर सकते हो और उसके नीचे लिख सकते हो। सपोज मैं आपको दिखा रही हूँ, जस्ट वेट। सपोज ये मेरे पास एक पेज है। मान लो ये मेरे पास स्क्रैप बुक का एक पेज है। ये पेज है, मैंने ओपन की। एक ये लेफ्ट साइड है, तो ये राइट साइड है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया स्पार्कल पेन से या स्केच पेन से भोजन, राइट। तो इसको अच्छे से यहाँ पे कॉर्नर पे डिजाइन बना दिया कुछ यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके ये भोजन क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप भोजन की पिक्चर सपोज एक यहाँ लगा दी, एक यहाँ पिक्चर पेस्ट कर दी, एक यहाँ पिक्चर पेस्ट कर दी। इस पे एरो डाल के लिख दिया कि ये कौन सा भोजन है, उसका नेम लिख दिया यहाँ स्केच पेन से या स्पार्कल पेन से। यहाँ पे उसका नेम लिख दिया, यहाँ पे इसका नेम लिख दिया। तो एक पेज ये कवर हो गया। फिर नेक्स्ट पेज में आप नेक्स्ट पेज यूज करोगे। फिर वहां दो पिक्चर अगर और आपकी बच रही हैं तो वहां पे पेस्ट करिए, राइट। तो भोजन के 2-3 पेजेस कवर हो गए। यस। सेकंड कंसेप्ट आएगा आपका वेशभूषा। वेशभूषा में ड्रेसिंग सेंस आ जाएगी। नहीं, भोजन के बारे में कुछ नहीं लिखोगे, लेकिन भोजन जो जिस भोजन की पिक आप पेस्ट कर रहे हो उसके नीचे उसका नेम लिखना है कि कौन सा भोजन है ये, राइट। क्योंकि जब स्क्रैप बुक के बाहर हमने लगा ही दिया कि दादरा नगर हवेली का ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, तब वो क्लियर होगा, राइट ना। तो वेशभूषा, वेशभूषा में आपको पता है कि वो लोग कैसी ड्रेसिंग ड्रेसिंग सेंस कैसी है, कैसी ड्रेसेस पहनते हैं। वो आपको अगर अलग से ड्रेसेस मिल जाए उनकी तो वो पेस्ट कर सकते हो। अगर नहीं मिलती तो उनका डांस है ना, डांस की पिक्चर पेस्ट कर सकते हो उनकी, राइट। तो कोशिश करना कि उनकी वेशभूषा ही मिले। तो जैसे उनकी कोई अपर बॉडी पे कुछ पहनते हैं तो यहाँ पेस्ट कर दिया, कुछ यहाँ पेस्ट कर दिया, कुछ अलग अलग, हर पेज का अलग डिजाइन होना चाहिए। ये ना कि सारी स्क्रैप फाइल आपकी एक ही डिजाइन में चल रही है, राइट। फिर उनके आभूषण। यस। जितनी मिल सके। 2-3 पेजेस आपके, आपकी स्क्रैप बुक पूरी फिल हो, 2-3 पेजेस आपने यूज करने हैं, राइट। नेक्स्ट है आभूषण। आभूषण, आभूषण में उनकी ज्वेलरी। अगर बेटा सुनिए, अगर आपकी स्क्रैप बुक बहुत ज्यादा पेजेस वाली है तो हाफ आपकी कवर होनी चाहिए। मैक्सिमम 10 पेज तो कवर करनी ही करने हैं आपने, राइट। तो ऐसे ना हो, लिसन, ऐसा ना हो कि आप मिक्स पिक्चर्स पेस्ट कर रहे हो। कुछ स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट बनाए हैं, उनको क्लियर नहीं हो रहा कि 4 ट्राइब्स कौन सी हैं, वो सारे कुछ ही मिक्स कर रहे हैं। किसी ने बीच में ही फूड की लगाई हुई है, बीच में ही कुछ और लगाया, बीच में डांस लगाया हुआ। ऐसा नहीं करना। मेरे को क्लियर हो कि आभूषण में जस्ट ज्वेलरी, उनकी ज्वेलरी होती है ना, वो आपको उनकी पिक्स भी मिल जाएंगी। ऐसी ज्वेलरी होगी उनकी जैसी आदिवासी लोग पहनते थे, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी। आप वहां पे पेस्ट करना कट करके, तो स्पेशल पिक्चर ज्वेलरी की ही हो, राइट। क्लियर। यस, हो सकते हैं। नेक्स्ट आपने वहां शो करने हैं, उनका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है उनका, आपको नेट में से मिल जाएगा। ऐसा कुछ, ऐसे ही कुछ है वो, ऐसा कुछ करके है जो वो बजाते हैं उनको, जहाँ पे वो डांस, है ना। हाँ, यो जो उनके डांस में यूज होता है उसका, इसका नेम, इंस्ट्रूमेंट को क्या लिखोगे आप हिंदी में इंस्ट्रूमेंट को? ओके, हिंदी में क्या लिखोगे इंस्ट्रूमेंट को? संगीत, वो साज लिख सकते हो, साज होता है ये, संगीत साज होता है, राइट। यस। बेटा ये संगीत, इसका इंस्ट्रूमेंट का आपको कोई और वर्ड मिलता है तो आप
बता सकते हो पहले मेरे को, फिर नोट करना, राइट। ये एक ही पेज में आ जाएगा, वो एक दो ही है। लिख सकते हो। नेक्स्ट उनके फेस्टिवल। फेस्टिवल क्या होते हैं? त्योहार। तो उनके त्योहार, चार त्योहार हैं। तो अगर आपको उसके एक त्योहार की फोटो में, एक नेम में दो तीन फोटोज मिल रही हैं, तो ये एक फेस्टिवल हो गया। नेक्स्ट पेज पे दूसरा, नेक्स्ट पे तीसरा, तीन चार फेस्टिवल होते हैं उनके, राइट। क्लियर हुआ? तरन तंजोत। नहीं, अभी नहीं तंजोत, इनके फेस्टिवल के नेम नोट करिए। फेस्टिवल के नेम नोट करिए, कौन कौन से डांस है इनके। टरपा डांस। सेकंड, बेटा सर्च, सर्च करना है ऐसे, उसके नीचे कुछ नहीं लिखना। लिख भी सकते हो आप। उनके फेस्टिवल का नेम है खली पूजा डांस। फोर्थ है ग्राम देवी पूजा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ग्राम देवी पूजा। क्लियर हुआ? तो ये जो प्रोजेक्ट फाइल है आपकी स्क्रैप बुक, इसमें उसका सारा ही कल्चर और जो भी है सारा फेस्टिवल, उनके डांस, सब कुछ कवर होगा, राइट। डन। तो अगर आपको कोई और भी इसका, इसके बारे में कुछ और पॉइंट मिलते हैं तो मेरे को बताना, लेकिन ये सफिशिएंट है। और बहुत ज्यादा पेजेस कवर मत करना, अपने 10 पेजेस ही कवर करने हैं, राइट। 10, 11, 12 हो सकते हैं। बेटे 10 to 15 हो सकते हैं, 10 to 20 मत करना। कल भेजने। यस। तनिष्का, अपना माइक्रोफोन ऑफ रखिए। यस। इस प्रोजेक्ट को आपने कल इवनिंग तक सेंड करना, तो आपके 2 प्रोजेक्ट हो जाएंगे। यस। क्या लिखना है? ये कौन पूछ रहा है? हु इज आस्किंग? हु इज आस्किंग? तनिषा, आप कब एंटर हुए थे क्लास में? तो मैंने तब बताया था किस पे करना है। स्क्रैप फाइल बनानी है। देख लेना। इसको स्क्रैप फाइल पे बनाना है आपने, अच्छे से अच्छा बनाना है। सबसे पहले इनका फूड हो। किसकी बेटा फोटो? मेरे को किसकी फोटो सेंड करोगे आप, बताओ। कैसे? ऐसे कैसे? हाँ, आपको दिखाना तो है, हो गया तो अपने पास थोड़ी रखोगे। मेरे को दिखाओगे तभी तो बोर्ड में जाएगा आपका, तभी फाइल बनेगी। ये 3D प्रोजेक्ट है तंजोत कौर। 3D क्या होता है? जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है, इसकी हाइट किधर है? शो मी। तो आपने मैथ्स में नहीं टॉपिक किए, वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबॉइड का कैसे होता है? इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है, रेक्टेंगल और स्क्वायर का लेंथ ब्रेड्थ होती है। तो मैंने आपको सभी पॉइंट क्लियर करवा दिए हैं। सबसे पहले आपने उनका फूड, कोई सही, एक्सक्यूज मी तंजोत, कंप्लीट हो। ओके बाय।